चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.1 का सवाल लगाते हैं, जो कि इसमें एक ही सवाल है, उसे हल करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। इसमें हमें 6 आकृतियाँ दी गई हैं और हमें क्या बताना है कि एक ही आधार पर बनने वाली आकृतियों के आधार बताने हैं, जो कि उभयनिष्ठ होने चाहिए, और दोनों समांतर रेखाएं लिखनी है। तो हमें इतना ही काम करना है इस सवाल में। तो देखिए, इस आकृति में पहली आकृति है हमारी। इस आकृति में हमारी कौन कौन सी फिगर बन रही हैं। एक तो हमारी ए बी सी डी, ये क्या बन रहा है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। और दूसरी आकृति क्या है हमारी, पी डी सी, जो कि क्या है, एक त्रिभुज है। तो अब इस फिगर में हमें देख के ये बताना है कि ये फिगर क्या एक ही आधार, यानी कि इन दोनों फिगरों का उभयनिष्ठ आधार है और दोनों क्या है, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो देखिए हमारा त्रिभुज क्या बन रहा है, पी सी डी। तो हमारा ये सी डी क्या है, इस त्रिभुज का भी आधार है। और समलंब चतुर्भुज देखते हैं, ए बी सी डी, इसका भी क्या आधार मिलता है हमें, सी डी ही मिलता है। और इसके सामने के क्या है, दोनों फिगरों के शीर्ष भी क्या होने चाहिए, इस एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, जो कि सी डी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो देखिए, अगर दोनों फिगरों के शीर्ष, जो भी सामने इसके जितने भी शीर्ष हैं, वो एक ही रेखा में आए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, फिगर एक ही समांतर रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर क्या है, समलंब चतुर्भुज के शीर्ष ए बी और त्रिभुज का शीर्ष पी क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आकृतियाँ किस पर बन रही हैं, उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच बन रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उभयनिष्ठ आधार हमारा क्या हो जाएगा, इसमें उभयनिष्ठ आधार क्या होगा, जो कि हमारा डी सी या सी डी भी लिख सकते हैं। चलिए हम सी डी लिखते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों आकृतियों में, त्रिभुज में और समलंब चतुर्भुज में क्या आधार क्या है, सी डी ही है। तो ये हो गया इसका एक उत्तर। और दूसरे उत्तर में क्या पूछा है कि दोनों समांतर रेखाओं के भी नाम लिखिए। तो समांतर रेखाएं क्या हैं हमारी, समांतर रेखा कौन कौन सी है, समांतर रेखा सी डी तथा ए बी। ये इस पहली फिगर का उत्तर है। अब देखिए हमारी दूसरी फिगर आती है। इसमें हमें क्या है, इसमें भी दो आकृतियां बन रही हैं। आकृति पहली है हमारी पी क्यू आर एस, जो कि क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और दूसरी आकृति हमारी क्या बन रही है, एम एन आर एस, जो कि क्या है, हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का आधार क्या है, एस आर है। और दूसरी फिगर हमारी क्या बन रही है, एम एन आर एस, ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है और इसका भी आधार क्या है, एस आर है। लेकिन इसके जो शीर्ष हैं, शीर्ष इसके चतुर्भुज के शीर्ष पी क्यू और समलंब चतुर्भुज के शीर्ष एम एन क्या है, ये दोनों को अगर हम देखें, इनकी एक रेखा मिलाएं, तो ये क्या है, इनके शीर्षों की रेखाओं के बीच में क्या है, गैप है। तो यानी कि क्या है, ये दोनों फिगर क्या है, अलग अलग रेखाओं पर स्थित हैं, यानी कि ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं। जैसे हमारा पहली फिगर थी, इसके शीर्ष क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो क्या कहलाएंगी, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है ये फिगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसके आधार का तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि ये दोनों फिगर क्या है,
समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अब आती है हमारी फिगर नंबर 3। इसमें क्या है, दो आकृतियाँ बन रही हैं। इसमें पहली आकृति है हमारी PQRS, जो कि क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और दूसरी आकृति हमारी क्या बन रही है, TQR, जो कि क्या है, हमारा एक त्रिभुज है। तो देखिए इस चतुर्भुज PQRS का आधार क्या है, आधार किसे मान लेंगे हम, क्योंकि दूसरी आकृति का भी आधार यही है। तो यहाँ पर हमारा आधार है QR, और इस त्रिभुज TQR का भी आधार हमारा क्या है, QR है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक ही आधार पर स्थित है। लेकिन हमें ये भी बताना है कि दोनों आकृतियाँ क्या हैं, समांतर रेखाओं पर भी स्थित हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, जो इसके शीर्ष हैं वो एक ही रेखा पर आते हैं या नहीं। तो उससे क्या होगा, ये हमें पता चल जाएगा कि ये समांतर रेखाओं पर स्थित है, अगर एक ही लाइन पर इन दोनों आकृतियों के शीर्ष आते हैं। तो देखिए हाँ, आ रहे हैं। PQR है जो हमारा चतुर्भुज है, इसके शीर्ष P और S, और त्रिभुज का जो शीर्ष है T, वो क्या है, एक ही समांतर रेखा पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा हमारा QR, क्योंकि दोनों आकृतियों के आधार क्या बन रहे हैं, QR है। और समांतर रेखा कौन कौन सी हैं, समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, QR, और दूसरी इसके सामने की रेखा जो कि शीर्षों को एक ही लाइन में दिखाती है, वो है हमारी PS तथा PS। तो इस तरह ये हमारे 3 फिगर हल हो गई हैं। अभी हमारा चौथी फिगर आती है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें हमारी 2 आकृतियां बन रही हैं। पहली आकृति समांतर चतुर्भुज ABCD, और दूसरी आकृति बन रही है हमारी त्रिभुज की, जो कि है PQR। तो इस फिगर में क्या है, हमारा त्रिभुज का आधार है ये इतना सा P और Q, लेकिन हमारा समांतर चतुर्भुज का आधार हमारा क्या है, BC है। तो ये क्या है, हम इसे देख कर कह सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ आधार पर स्थित नहीं है। और लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके जो शीर्ष हैं वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या क्या बताना था, उभयनिष्ठ आधार भी होना चाहिए और दोनों समांतर रेखाओं पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये उभयनिष्ठ आधार वाली आकृति नहीं है। तो अब आकृति आती है हमारी 4 नंबर, जो कि है समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। इसमें पहला समांतर चतुर्भुज बन रहा है ABCD, ABCD, और दूसरा समांतर चतुर्भुज है APQD। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये 2 हमारे समांतर चतुर्भुज हैं। तो ये इनके आधार क्या है, AD है, A और D। तो इसका मतलब है कि दोनों चतुर्भुजों के आधार क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। और अब देखिए एक चीज़ तो हमें मिल गई क्योंकि उभयनिष्ठ आधार है इनका। तो उभयनिष्ठ आधार क्या है हमारा, AD है। लेकिन हमें क्या बताना है, समांतर रेखाएं भी बतानी है। तो समांतर रेखाओं के लिए हमें क्या करना होगा, इसके शीर्षों की तरफ जाएंगे, और अगर इनके शीर्ष एक ही रेखा पर स्थित हैं तो क्या कहेंगे हम, ये समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो देखिए ये इस चतुर्भुज ABCD के जो शीर्ष हैं B और C, और दूसरे समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं P और Q, ये देखने पर हमें पता चलता है कि ये एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर हम इसका पहला उत्तर लिखेंगे, जिसमें हमें लिखना होता है उभयनिष्ठ आधार, जो कि पूछा गया है इसमें।
उभयनिष्ठ आधार क्या है यहाँ पर इस फिगर में, ए डी। और हमें दूसरा उत्तर क्या देना है, समांतर रेखाएं बतानी है इसकी, समांतर रेखा। इसमें क्या है समांतर रेखा हमारी, बी क्यू ये पूरी रेखा, तथा जो इसका आधार है ए डी। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब हमारी फिगर नंबर आता है 6। इसमें हमें दिया गया है, इसमें दो समांतर चतुर्भुज बन गए, पी क्यू आर एस। ये पहला हमारा समांतर चतुर्भुज है, और इसके बीच में ही बन रहा है हमारा दूसरा छोटा चतुर्भुज ए बी सी डी। तो देखिए इनके हम आधार देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है, उभयनिष्ठ आधार। तो बड़े वाले जो पी क्यू आर एस जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधार है एस आर, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। और जो छोटा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी उसका आधार है केवल इतना सा। तो इसका मतलब है कि ये उभयनिष्ठ आधार पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारी फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 क्या है, उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित आकृतियां हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।